ट्रिप का 3rd दिन और हम निकल पड़े मैक्लोडगंज से पालमपुर के लिए। प्लान 0 था, वेदर क्लाउडी था और फैमिली में डिस्कशन 100%। और जो वहाँ हुआ ऑनेस्टली हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। हस्बैंड ने गाड़ी स्टार्ट की, जिनका कॉन्फिडेंस स्टीयरिंग पकड़ते ही डबल हो जाता है। मौसम क्लाउडी था, ठंडी हवा और व्यूज़ हर 5-10 मिनट में चेंज हो रहे थे। कभी फॉग, कभी सनशाइन, कभी पहाड़ों के बीच से लाइट आ रही थी, बिल्कुल मूवी सीन जैसा। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट प्लान। एक्चुअली प्लान था ही नहीं। डिस्कशन स्टार्ट हो गई, पहले घूमेंगे या होटल देखेंगे। सोचा लोकेशन अच्छी मिल जाए तो कैंपिंग कर लेंगे। वैसे आप लोग कैंपिंग चूज़ करोगे या होटल कंफर्ट, कमेंट करके बताओ। यही डिस्कस हो रहा था, जो पहले मिल जाए। अगर सुंदर लोकेशन मिल गई तो कैंपिंग, वरना होटल। मतलब लाइफ भी ऐसी ही चल रही थी, जो मिल जाए उसी में खुशी ढूंढो। रास्ते में इतने सुंदर सुंदर टी गार्डन्स आए, सामने दूर बर्फ़ से ढके पहाड़। सीन लिटरली मूवी जैसे लग रहे थे। मैं बस खिड़की से देख रही थी, हवा ठंडी थी और लग रहा था जैसे टाइम स्लो हो गया हो। लगभग 3 घंटे में हम पालमपुर पहुंच गए। वहाँ कुछ लोकल्स से बात की और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर जगह रिकमेंड की। बेस्ट लोकेशन अब हमें मिल गई है। यहाँ पे हम करेंगे कैंपिंग पे, कोई दिक्कत ही नहीं है। उधर है वन विहार और उधर है व्यू। ये अब हमें लोकेशन मिल गई है, यहाँ पे पानी भी है और हम अपना रेडी कर रहे हैं सामान। बस ना कम बनाना, ये वाला कम, ठीक है, ये वाला ज्यादा बनाना। ये बात, ये खाली रील्स में, हाँ वो फिर ऐसे आते हैं ना। ओके, गॉट इट। हम भी बिना ज़्यादा सोचे चल पड़े उनके बताए हुए डायरेक्शन में। रास्ते में एक बहुत ही क्यूट सा होम स्टे मिल गया। सब ने एक दूसरे को देखा और बिना वोट डाले ही डिसीजन हो गया, बस यहीं रुकते हैं। गाड़ी पार्क की, सामान रखा, फ्रेश हुए और निकल पड़े अपनी रिकमेंडेड वाली स्पॉट की तरफ। वहाँ पहुँच के सब ने डिसाइड किया अरहर की दाल चावल बनाते हैं। अब फैमिली टीम वर्क स्टार्ट। कोई चावल धो रहा था, कोई तड़के की तैयारी कर रहा था, कोई गैस सेट कर रहा था और पापा जी सुपरविजन मोड में, हल्का सा नमक कम रखना। दाल रेडी है। और मुझे बताओ कि प्याज छोटी छोटी चटनी है क्या दो? बैठने की बात बहुत सारी थी, वो वाली वहाँ पे भी है। कमी डालू ना दाल तो ठीक है। प्रेरणा काट रही है प्याज। सीधे
सच बताऊं, उस मोमेंट में जो सुकून था, लग रहा था सारी थकान गायब हो गई। नेचर के बीच, फैमिली के साथ और मम्मी जी के हाथ का खाना। ट्रिप सक्सेसफुल का सर्टिफिकेट वहीं मिल जाता है। अभी रुक जा। ये दाल बन गई, है और ये टेस्ट करके बताओ पापा जी कैसा हो रहा है। बहुत टेस्टी दाल बनी है, ये देखो। बहुत बड़ा देखो क्या थोड़ी देर में दाल चावल भी रेडी हो गए। बस इतना समझ लो, होटल का बुफे भी फेल हो जाए, मम्मी जी के हाथ हो और ट्रिप पे घर जैसा खाना मिल जाए। खाना खाने के बाद थोड़ा वॉक करते हुए हम शेरशाह पार्क पहुंच गए। वहाँ ग्रीनरी, ओपन स्पेस, फ्रेश हवा, एक्वेरियम, मम्मी जी ने हिमाचली गेटअप पहना और फ़ोटोशूट स्टार्ट। फैमिली के साथ फ़ोटो लेना सिर्फ पिक्चर्स नहीं होते, वो मेमोरीज़ फ्रीज़ करना होता है। क्या हो रहा है ये मम्मी जी? हिमाचली बन रहे आप? हाँ जब देखो चलो अब वो खेत में जाओ। अब जाओ टी गार्डन में, खेत में। अब आता है मेरा फेवरेट पार्ट। होटल वापस जा रहे थे तब एक और सुंदर लोकेशन लग गई। सोचा कॉफ़ी हो जाए, ठंडी हवा, गोल्डन स्काई और हाथ में गरम गरम कॉफ़ी। शाम के 6 बज रहे थे और वो 10-15 मिनट पूरा ट्रिप का हाईलाइट बन गया। कभी कभी हैप्पीनेस एक्सपेंसिव नहीं होती, बस फैमिली, थोड़ा वक्त, एक कप कॉफ़ी। होटल पहुंच के सब थक गए थे पर दिल फुल था। अगर आपको भी फैमिली के साथ ऐसे छोटे छोटे एस्केप्स पसंद हैं और आप चाहते हो कि हम और भी ऐसे रियल मोमेंट शेयर करें तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कैंपिंग या होटल। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, लॉट्स ऑफ एंजॉयमेंट एंड बी हैप्पी ऑलवेज।